आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं पुनः एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू हो रही हूँ। बहुत पुरानी बातें याद आती है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था टीचिंग में, उस समय बहुत सारे बच्चे आते थे कि मैडम हमें ये बनना है, हमें फ़ौज में कैप्टन बनना है, हमें सिविल सर्विसेज करना है, क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। और आज भी वही सवाल है। अर्थात बच्चे के मन में असीम सपने होते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं और देखना भी चाहिए। हम सबको सपने देखने का अधिकार है। आज मैं ऐसे बच्चों से बात बताना चाहूँगी कि जीवन में अगर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वाकई उन्हें अपने लक्ष्य से प्यार है, तो उन्हें जीवन में कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, कुछ योजना बनानी पड़ेगी। नहीं तो आज भागम भाग में हम भीड़ में खो के कहीं नहीं रह जाए। इसके लिए हमें अपने जीवन को संतुलित करना होगा, योजना बनानी होगी और योजनाबद्ध तरीके से हमें मेहनत करना होगा। क्योंकि मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सभी टॉपर नहीं हो जाते हैं। आखिर टॉपर क्या करते हैं? जो टॉपर होते हैं तो कुछ उनकी अलग स्ट्रेटेजी होती है, अपने तरीके होते हैं, जिसके कारण वो सफलता की सीढ़ियों को पार करते हुए शिखर तक पहुंच जाते हैं। तो क्या करें? चलिए हम स्टेप बाय स्टेप, सोपान दर सोपान हम आप सबसे चर्चा करते हैं इस विषय पर। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें कोमल बनना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा, ताकि हम जो ले रहे हैं दूसरे से हमारे हृदय तक पहुँचे। जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, जिसका लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है, जिसका लक्ष्य पढ़ना है, उसे गीली मिट्टी के जैसे होना पड़ेगा। नहीं तो पत्थर में जितना पानी डालो, पत्थर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरह से अगर हम आप अपने हृदय को कोमल नहीं बनाएंगे, फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे, तो बाहर की बातें, गुरु की बातें, ज्ञान की बातें हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो आपने सुना होगा, विद्या ददाति विनयन। विनयन क्या? विनय मतलब हम सहज हो जाते हैं। जब हम विनम्र होते हैं तो सहजता को प्राप्त कर लेते हैं, और जब हम सहज हो जाते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर घबराहट नहीं होती है। हम बड़े ही सहजता से अपनी तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो सहज होना बहुत आवश्यक गुण है। सहज होना, आपको लगता है सहज होना क्या है? तो वेगात्मक चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत, संस्कृत में एक सूक्ति है जो बहुत काम की है। किसी भी क्षेत्र में हमें अति से बचना चाहिए। एक लिमिट होती है, बियॉन्ड लिमिट। इससे क्या होता है कि हमारे आत्मविश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचती है, हमारा आत्मविश्वास बना रहता है और हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते रहते हैं। जब एक छात्र विनम्र होता है और विनम्रता से उसमें अनुशासन आ जाता है। अब अनुशासन के भी कई मायने होते हैं। बच्चे तो अनुशासन के शब्द से उन्हें शायद चिढ़ हो जाती है, क्योंकि जिससे भी सुनते हैं, माता पिता से सुनते हैं अनुशासन में रहो, गुरुजी से सुनते हैं अनुशासन में रहो, आस पड़ोस में हर जगह लोग, बच्चे सोचते हैं कि सब लोग हमसे बहुत अपेक्षा रहते हैं कि हम अनुशासित रहें। आखिर ये अनुशासन कैसा हवा बन गया है। लेकिन अनुशासन का मतलब है कि जो भी कुछ नियम है उसका हम पालन करते हैं, जिस दायरे में हम रहते हैं। जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो वहाँ के नियम का पालन करना पड़ता है। अगर हम वहाँ नियम भंग करें तो बहुत टोका टोकी होगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएगी। तो उसी तरह से हम जहाँ भी रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं, अगर विद्यार्थी हैं तो हमें विद्यालय का अनुशासन मानना होता है, हमें कक्षा की गरिमा को बरकरार रखना होता है, हम जिस गुरु से विद्या अध्ययन करते हैं उनका आदर करना होता है, क्योंकि यह एक मजबूरी है। अगर आप जिससे ले रहे हो उसका आदर नहीं करोगे तो आपका मन ही नहीं लगेगा, और अल्टीमेटली नुकसान लेने वाले का है, देने वाले का नहीं है। तो जब आप सहज होंगे ना, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, और जब मन शांत रहेगा
मन में उद्वेग नहीं होगा, मन में एक विकलता नहीं होगी, तो हम अपना अध्ययन, हम अपने कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से कर सकेंगे। तो एक विद्यार्थी को, एक शिक्षार्थी को, एक प्रतियोगी को सबसे पहले स्वभाव से विनम्र होना चाहिए और उसके बाद सहज होना चाहिए। अब सहजता से क्या होता है कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह बहुत बड़ा तथ्य है। आत्मविश्वास मन की शक्ति, बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। तो और आपने ये भी सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आत्मविश्वास से हमारा आत्मा में विश्वास हो जाता है, मन मजबूत हो जाता है कि हमें करना है तो करना है। और जब हम आत्मविश्वास हमें आ जाती है तो हमारा आचरण दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। हम अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। एक बार जब लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसमें बाधाएं तो आती रहती हैं ज़िंदगी में, और जितनी बाधाएं आएगी आपके ज़िंदगी में, आपके लक्ष्य के बीच में, आपका लक्ष्य उतना ही मजबूत होगा। क्योंकि सोना को भी कुंदन बनने के लिए जलना पड़ता है। पुराने समय भी ऋषि मुनि तपस्या करते थे और बहुत अच्छी बातें उन लोगों ने बताई कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। अर्थात जब हम बाकी सारे जगह से अपने मन को एक तरफ खींचते हैं तब जाकर कहीं हम अपने लक्ष्य को, अपने ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं और सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। आजकल ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, ज्ञानी होकर सफलता को प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हर कोई सपना देखता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, हम सबको सपना देखने का अधिकार है और उसे पूरा करने के लिए ईश्वर ने आप में असीम संभावनाएं और असीम शक्तियां हर मनुष्य में भर दी है। लेकिन चूक वही जाते हैं जो स्वयं का विस्तार नहीं करते। आप स्वयं का विस्तार करना सीखिए। जब एक बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वह विद्यालय में आता है, अपने कक्षा के बच्चे से उसका परिचय होता है और वह अपना विस्तार कर लेता है। अब वह इस कक्षा का विद्यार्थी है, इस गांव का बालक ही नहीं। धीरे धीरे उसका विस्तार क्षेत्र बढ़ता जाता है और वह ज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में स्वयं का विस्तार करते चला जाता है। और जब स्वयं का विस्तार करता है और अपने तरफ देखता है तो उसे अपने अंदर असीम संभावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। होता क्या है कि आज के प्रतिस्पर्धा के युग में ना हम अपने आप को देख ही नहीं पाते। लोगों का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। जैसे आप परीक्षा देने गए, प्रतियोगिता परीक्षा, वहाँ भीड़ देखे, इतने लाख बच्चों ने आवेदन दिया है और जो कमज़ोर आत्मविश्वास के लोग होते हैं उनका आत्मविश्वास डोल जाता है और फिर वो मेहनत करते हुए भी असफल हो जाते हैं। तो अपने ऊपर विश्वास करना सबसे बड़ी चीज़ होती है और इस तरह आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। आत्मविश्वास के बाद दृढ़ता आएगी और दृढ़ता से क्षमता विकसित होती है, जिसे हम योग्यता कहते हैं। और जब व्यक्ति योग्य हो जाता है तो फिर उसे सफल होने में कोई नहीं रोकता। उसका मन एकाग्र हो जाता है और वह तब तक मेहनत करते रहता है जब तक वह सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता। सच ही कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो पूरे मन से कोशिश करता है, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, उसे कभी हार का मुख नहीं देखना पड़ता है। लेकिन हमें सदैव ही एक चीज़ों से बचना होगा। संस्कृत में एक सूक्ति है, हमारा ज्ञान का पिटारा है संस्कृत। आप जरा अपना नज़रिया भारत की दृष्टि से देखने की कोशिश कीजिए, जिसका अतीत ज्ञान से भरा हुआ है और इसी ज्ञान के बल पर भारत कभी विश्व गुरु था। तो संस्कृत की सूक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी हम बियॉन्ड लिमिट काम करें। किसी भी क्षेत्र में अति तक नहीं पहुंचना है, क्योंकि उससे बहुत अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होती है और जब अत्यधिक प्रतिस्पर्धा में दुर्भाग्य से किसी के सपने नहीं पूरे होते हैं तो वह व्यक्ति बहुत हताश हो जाता है। जो छात्र हमें सुन रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, जो भाई बहन सुन रहे हैं,
मैं उनसे गोपाल दास नीरज की पंक्ति याद दिलाना चाहूँगी कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अगर हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया और किसी कारणवश वह लक्ष्य हमारा पूरा नहीं हुआ तो इस दुनिया में असीम संभावनाएं हैं। हम और अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सपनों में से लाजमी है कि 2-4 सपने लोगों के पूरे नहीं होते। आपको कभी मौका मिलेगा, विंग्स ऑफ फायर पढ़िए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को पायलट बनने की उत्कट इच्छा थी, लेकिन नहीं बन पाए। उनका भविष्य उन्हें कहाँ ले गया। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया और अपना मेहनत जारी रखा। तो आपने देखा, तो हमें आज के प्रतिस्पर्धा के युग में अति तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है मन में और फिर निराशाएं आती हैं। अब और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन में घर कर बैठ जाती हैं, दूसरे के लिए हमारे मन में कटुता आ जाती है और ये चीज़ें जो है चैन से लोगों को रहने नहीं देती। तो अगर कोई लक्ष्य अगर आपको नहीं प्राप्त हुआ तो बिल्कुल उससे निराश भी नहीं होना है। हो सकता है उससे बड़ा लक्ष्य आपका इंतज़ार कर रहा हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इन सिद्धांतों पर चलें, ये कुछ गुण हैं जिसे आप अपने चरित्र में ढालने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। आपके सफल होने की 100% गारंटी है। और जब हम अपने चरित्र में कुछ अच्छे चीज़ों को लाना चाहते हैं तो वह आसान रास्ता नहीं होता है, हमें मन से मजबूत होना पड़ता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक मैं विदा लेती हूँ। आप सभी को का बहुत बहुत आभार।